Exercise 10.2, plot the graph of the y is equal to x square minus 4x plus 3 from minus 1 to 3. Draw tangent and 2, 3 and find the gradient. ये हमारे पास उसने वैल्यू दे रखी है -1 से 3 तक, -1 0 1 2 3। y की वैल्यू मैंने x की जगह पे -1 रखा तो y की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरीके से मैंने ये x की वैल्यू 0 रखी, ये 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 0 0 4 0 0 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास उसके बाद मैंने 1 रखा, ये x1 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 -4 प्लस 3, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो ये 1 आ गया, 1 पे 1। अब मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखी, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर था, 2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, ये 2 4 जार 8, 3, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 3, ये 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास है x इज इक्वल टू 3, तो अब x की जगह पे 3 रखा, 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -4x था, 4 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, -4 3 जार 12 प्लस 3, तो 2 9 जार 18 -12, तो 18 में से 12 गया, 6 प्लस 3 9, तो ये 9 आ गया। ये हमारे पास इसकी ग्राफ के लिए वैल्यूज आ गई। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब x -1 है और y 9 है, तो ये आपका x -1 और y 9, ये 8 और ये 9 हो गया, तो ये हमारा हो गया -1 9 हो गया। उसके बाद 0 पे 3 है, तो ये 0 और ये आपके सामने हो जाएगा, ये 3, 0 पे 3 आ गया। उसके बाद 1 पे 1, ये 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 पे 1। उसके बाद 2 पे 3 है, ये 2 और ये आपके सामने हो जाएगा 3, 2 पे 3। इसके बाद है 3 पे 9, ये 3 और ये 9 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ हमने ड्रा करना है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब वो कहता है इसका टेंजेंट ड्रा करें, तो फर्ज करें हमने जो टेंजेंट ड्रा किया है, ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है। टेंजेंट वो होता है जो किसी सिंगल पॉइंट पे टच करता हुआ गुजरता है, तो सिंगल पॉइंट वो क्या है, 2 3 है, लिहाजा हम इस 2 3 के अगेंस्ट। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो हमने कौन सा लिया है, ये हमारा x3 है और y 7 है। अब हम देखते हैं इसके लिए ट्रायंगल मुकम्मल करते हैं, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाएगी। और इसके पॉइंट्स है हमारे पास 2, एक पॉइंट है 3 7 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये 2 3। x1 y1 है, x2 y2 है। तो ग्रेडियंट जो होता है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। तो y2 है 7 माइनस y1 है 3, x2 है 3, x1 है 2, तो 4/1 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो जो ग्रेडियंट आ गया वो 4 आ गया। इसका सेकंड पार्ट अब देखें, सेकंड क्वेश्चन
वो कहता है आपने y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1, इसका आपने ग्राफ इस पर ड्रा करना है। तो हमें उसने पॉइंट्स नहीं दे रखे, हम अपनी मर्जी का पॉइंट ले सकते हैं। पिछले सवाल में उसने दे दिए थे। मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ ये x के लिए, y के लिए, मैंने ये 0 ले लिया, ये -1 ले लिया, -2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब देखते हैं y की क्या वैल्यू आती है। फॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, 3 इंटू 4 -2 प्लस 1, 12 प्लस 1 13, 13 में से 2 गए 11। इसके बाद मैंने x इज इक्वल टू -1 लिया, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू 3। अब मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 लिया, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। अब मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 15, तो ये 15 आ गया। अब हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। पहला है हमारे पास -2 पे 11, x -2 है और y है 11, तो ये यहाँ पे होगा 11, ये -2 और ये 11 हो गया, -2 11। अब -1 पे 3 आ जाएगा, तो ये -1 और यहाँ पे ये आ गया 3। अब उसके बाद अब है 0 पे 1, तो ये x 0 है, तो y है 1, तो ये हमारे पास आ गया 0 पे 1। अब ये 1 है और ये 5, तो 1 पे 5, तो ये 1 और ये हो गया 5, 1 पे 5। अब उसके बाद हमारे पास है 2 पे 15, तो ये 2 आ गया और ये आपके पास 14 और ये आ गया 15, 2 पे 15। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपके सामने इसी तरीके से इधर भी हमने ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब उसने क्या कहा है कि आपने 1 5 पे टेंजेंट ड्रा करना है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये 1 5 पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया, अब मैंने इसे एक ट्रायंगल मुकम्मल करने की कोशिश की, तो मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास ये है 2 12। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है। टेंजेंट आ गया है 1 5 है। अब ग्रेडियंट जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 आपका है 12 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस 1,
12 में से 5 गया 7/1 इज इक्वल टू 7। तो ये 7 जो है हमारा ये ग्रेडियंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें उसने कहा है ये एक्सरसाइज 10.2, वो कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल वाज 1000 इन 2016। 2016 में एक स्कूल की तादाद 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक स्कूल की तादाद में कमी हो रही है, और वो इक्वेशन है S इज इक्वल टू 1000 e raised power minus t, where S is the number of students at time t। मैंने यहाँ पे सन लिख लिया 2016, 2017, 18, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इक्वेशन है S इज इक्वल टू 1000 e raised power minus t। मैंने t 0 से लेकर 9 तक जैसा कि उसने कहा है, तो मैंने e की पावर -0 लिखा, तो -0 0 ही होता है, तो e की पावर 0 और e की पावर 0 जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो 1 होता है। तो 1 को 1000 से तो 1000, अब 1000 और e की पावर -1, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे e की पावर -1 लेनी है। आपने कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट दबाना है, e दबाना है और -1 दबाना है, -1 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 0.36788, तो लिख सकते हैं 367.9 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास e की पावर ये 1000, e की पावर -2 इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से आपने ये 1000 और e की पावर -2 शिफ्ट दबाना है। उसके बाद ये लाग, ये नीचे जो है ना e की पावर x खड़ा है, तो -2 इज इक्वल टू ये 0.13533, तो 135.33 हो जाएगी। 1000 e की पावर -3, तो 1000 और e की पावर -3 उसी तरीके से शिफ्ट, और फिर e की पावर -3 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 0.04978, तो मल्टीप्लाई किया तो 49.78 स्टूडेंट रहेंगे। उसके बाद आपने 1000 e की पावर -4, तो अब आपने क्या किया, e की पावर -4 ली, ये आ गया आपके पास 1000, 0.0183, 18.3। अब 1000 e की पावर -5 हो गया, 1000 और e की पावर -5, आपने शिफ्ट दबाया, e दबाया, -5 लिखा, इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ गया 0.00674, मैं लिख देता हूं क्योंकि 67 के बाद 37 है, 38 है, तो मैंने 4 लिख दिया, तो मेरे पास आ गया 6.74। अब मैंने 1000 e की पावर -6, 1000 e की पावर -6 शिफ्ट दबाया, e दबाया, -6 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 0.00248, तो मल्टीप्लाई किया 2.48 आ गया। अब 1000 e की पावर -7 हो गया, तो अब दोबारा 1000 और e की पावर -7 शिफ्ट e -7
इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया, ये 0.000912, ये आ गया मेरे पास 0.912। उसके बाद 1000 e की पावर -8 लिखा, 1000 e की पावर -8, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट e -8 इज इक्वल टू, ये वही आ गया 0.000335, ये आ गया 0.335, और 1000 e की पावर -9 इज इक्वल टू 1000 और e की पावर -9, शिफ्ट दबाया, e दबाया, -9 लिखा, इज इक्वल टू, ये आ गया 0.000123, 0.000123, तो ये आ गया 0.123। ये वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। इस साइड पे हमने अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी ले लिया और वर्टिकल एक्सिस एस ले लिया। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं उसके मुताबिक जो पहले साल था तादाद थी 1000, 2016 में 1000 तादाद थी, ये 1000। उसके बाद 2017 में वो तादाद कम होके 135 हो गई है, 367 हो गई है, 368, यानी ये 2017 में वहाँ से कम होकर, ये चूंकि एक खाना जो है वो 20 का है तो 380 19 खाने, तो तकरीबन यहाँ पे आ गई ये तादाद। उसके बाद 2018 में 135, तो 135, तो 16 दूने 32, 16 खाने, और 17 दूना 34, 17.5, तो ये 10, ये 7 दूने 14, 135 है, तो 7, ये 7, 8, 9, 10, तो 7 से थोड़ा सा कम यहाँ पे आ गई तादाद। उसके बाद आगे चलते हैं जी, 2019 में सिर्फ 49 रह गई है, तो 20 दूना 40, ये 40 और ये 49। उसके बाद 2020 में वो तादाद कम होके 18 रह गई है, ये 20 का एक खाना है, तो तकरीबन यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास जो तादाद है 21 में, ये 7 रह गई है, 21 में ये 7 हो गई है, और 22 में 2 हो गई है, और 23 में वो एक तादाद रह गई है, तकरीबन एक स्टूडेंट रह गया है। 24 में तकरीबन ना होने के बराबर है, और 25 में भी ना होने के बराबर है। अब हमने इनको मिला देना है ग्राफ की मदद से। ये तो ऐसे मिलेंगे, यहां तक और यहां से ऐसे, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा, जिसमें जो हमारी जो तादाद 2019 में रह गई है इन
2019 हमारी तादाद तकरीबन जो है वो 50 रह गई है, क्योंकि 49 से 78 है तो ये 50। और इन 2023, तो 2023 की जब हम बात करेंगे तो तादाद तकरीबन 1 रह गई है, 1 स्टूडेंट। यानी 2019 में 50 स्टूडेंट्स बाकी थे 1000 में से, और 2023 में 1 स्टूडेंट बाकी रह गया। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर ए प्रोडक्शन आर गिवन बाय द इक्वेशंस। प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो है 400 - 5Q, और प्रोडक्ट की जो सप्लाई हो रही है वो है 3Q + 24। अब उसने कहा है आपने लिमिट 0 से लेकर 300 तक, तो हम 50 भी ले सकते हैं, 50 का डिफरेंस ले सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। मैंने 50-50 का डिफरेंस ले लिया। अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके हिसाब से 400 - 5 × 0, दैट विल बी 400। अब उसके बाद मैंने Q जो है वो ले लिया है 50। तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400 - 5 × 50, 400 - 250, दैट इज 150। अब मैंने Q ले लिया है 100, तो P जो है वो डिमांड है 400, 5 × 100, दैट विल बी 400 - 500 - 100। अब मैंने Q जो है वो 150 ले लिया है। जब मैंने Q 150 लिया तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है 400, 5 × 150 हो गया, तो ये हो गया 400 - 750, दैट इज -350। अब उसके बाद मैंने Q ले लिया 200, तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400 - 5 × 200, 400 - 1000, दैट विल बी -600। क्यों मैंने 300 ले लिया, 250 ले लिया। तो प्रोडक्ट की जो डिमांड अब हो गई है वो हो गई है 400 - 5 × 250, 400 - 1250, दैट इज -850। और मैंने Q ले लिया 300। तो अब क्या हो गया, प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400, 3 × 250, ये 300 -2 3 5 × 300, तो 400 - 1500, दैट इज -1100। ये हमने डिमांड के हवाले से तफसील बना ली है। अब हम जो है इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो है सप्लाई के हवाले से। प्रोडक्ट की सप्लाई 3Q + 24 है। अब मैंने Q = 0 लिया, तो 3 × 0 + 24, दैट विल बी 24। अब उसके बाद मैंने दोबारा ले लिया दूसरा Q जो है ना, मैंने 50 ले लिया। अब सप्लाई प्रोडक्ट की 3 × 50 + 24, 150 + 24, दैट इज 174। अब मैंने क्या किया है, मैंने Q जो है वो ले लिया है 100। तो सप्लाई प्रोडक्ट की होगी है 3 × 100 + 20, 300 + 20, 4, दैट इज 324। अब मैंने Q जो है वो 150 ले लिया है। तो सप्लाई हो गई है 3 × 150 + 24, 450 + 24, दैट इज 474। अब मैंने Q जो है वो 200 ले लिया। तो सप्लाई जो होगी है 3 × 200
प्लस 24, 600 प्लस 24 दैट इज 624। अब मेरे पास जो मैंने ले लिया Q इज इक्वल टू 250, तो सप्लाई के लिए जो हो गई है 3 इंटू 250, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 24, 750 प्लस 24, 774। अब मैंने Q ले लिया है 300, तो 3 इंटू 300 प्लस 24, 900 प्लस 24 दैट इज 924। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 024, उसके बाद 50 174, उसके बाद 100 324, उसके बाद 150 पे 474, उसके बाद 200 पे 624, 250 पे 774 और 300 पे 924। ये सप्लाई के लिहाज से डिटेल आ गई है। अब मैं प्रोडक्ट की डिमांड के हवाले से देखते हैं। तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है ये हमारे पास है, पहले हमने 0 रखा था, तो 0 पे 400, फिर मैंने 50 रखा, तो 400 150 पे, तो ये आ गया है हमारे पास, ये 50 पे 150 आ गया। अब मैंने 100 रखा है, तो 100 पे -100 आ गई है डिमांड। अब उसके बाद मैंने 150 रखा है, तो 150 पे जो डिमांड हो गई है -350 हो गई है। उसके बाद मैंने 200 रखा है, 200 पे -600 हो गई है। -250 रखा है, -850 हो गई है। और मैंने 300 रखा है, तो -1100 हो गई है। ये डिमांड की तफसील आ गई। अब हमने इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले मैं ये इसके लिए सप्लाई के लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ। PS इज इक्वल टू 3Q प्लस 24। तो जब Q 0 है तो S है 24। Q0, ये Q0, S 24। तो एक खाना जो है वो 30 का है, तो ये 10 20 और ये 30, तो ये यहाँ पे आ गया 24, यानी 0 पे 24 है। उसके बाद 50 पे 174 है, ये 50 और 174, तो ये देखें जी 150 160 150 180, तो 174। इसी तरीके से आगे चलते हैं जी। Q है 100, 100 पे हो गया है 324, तो ये 324 हो जाएगा। उसके बाद 200 पे 624, 200 तो 624, तो इनको जब मैंने मिलाया तो ये एक ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से अब मैंने उसके बाद ग्राफ बनाया PD के लिए। तो PD क्या है? PD मेरे पास है 0 पे 400 है, 0 पे ये 300,
ये 330, ये 360, ये 390, ये 400 हो जाएगा। तो 0 पे 400। उसके बाद फिर हमारे पास है 100 पे -100, ये 100 और ये -100। फिर ये 200 पे 600, ये 200, तो इस पे ये -600, इसको मिलाया हमने। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, जिस पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट। और वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? वो ये आपके सामने है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें उसने जो फंक्शन दिया है वो कहता है, ये आपके सामने है, कहता है कि शाहिद सैलरी S of X in rupees is based on the following formula। यानी सैलरी देने के लिए शाहिद को जो फार्मूला दिया गया है वो S of X is equal to 45,000 plus 4,500 X है, where X is the number of years he has been with the company। यानी ये X वो साल है जो कंपनी के साथ गुजारेगा। अब sketch and interpret the graph of the salary function for 0 is less than equal to x and x is less than equal to 5। यानी 0 से लेकर 5 साल तक, यानी स्टार्ट से लेकर 5 साल तक उसने जो सैलरी ली है उसका हमने ग्राफ बनाना है। तो यह हमारा सैलरी फंक्शन है, यानी उसकी जो स्टार्ट सैलरी हुई है वो 45,000 हुई है। अब पहले जो, यानी ये जो एक्स है ईयर्स हैं, अब सालाना इजाफा 4500 है। मतलब अगर पहले साल था, यानी स्टार्ट किया है, तो x 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 45,000 ही सैलरी रहेगी। जब x 1 हो जाएगा तो 4500 इसमें ऐड हो जाएगा, जब x 2 हो जाएगा तो फिर 9,000 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम ये वैल्यूज लेते जाएंगे। तो आप देखें, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे इस तरीके से 5 साल हो गए। अब हमने x की जगह पे 0 रखा, तो 45,000 प्लस 4,500 को 0 के साथ 45,000 प्लस 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 40। यानी स्टार्ट की उसकी सैलरी हो गई 45,000, 45,000 रुपये हो गए। अब एक साल बाद तो 45,000 तो उसकी फिक्स है, और 4500 के साथ हम 1 लिख देंगे। 45,000 जमा 4500, तो ये आ जाएगी 49,500। अब पहले साल जो एक साल गुजर जाएगा तो उसकी सैलरी हो जाएगी 49,500। अब एक साल और गुजर गया, S2, तो फिर क्या हो जाएगा? 45,000 तो फिक्स है, 4500 2 शामिल हो जाएगा, तो 45,000 जमा 9,000, तो दैट विल बी 54,000, यानी 54,000 हो जाएगी। अब हम देखते हैं, जब 3 साल गुजर जाएंगे तो 45,000 जमा 4500 को 3 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये 45,000 जमा 13,500 हो जाएगी, और 45 और 13 58,000,
500 उसकी सैलरी हो जाएगी। इसी तरीके से जब 4 साल गुजर जाएंगे, 45,000 जमा 4500 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 45,000 जमा 18,000, तो ये हो जाएगी 63,000। इसी तरीके से जब 5 साल गुजर जाएंगे, 45,000 जमा 4500 के साथ हमने एक्स की वैल्यू 5 रखी, तो अब देखें ये हमारे पास 45,000 जमा ये 22,500, जब हम 4500 को, तो ये हो गई हमारी 67,500 रुपये। ये हमारा जो रिलेशन आ गया साल और उसकी सैलरी के दरमियान। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। मैंने यहाँ ग्राफ ड्रा किया है जिसमें अलोंग एक्स एक्सेस मैंने एक्स लिया है और अलोंग वाई एक्स मैंने एस एक्स लिया है। अब यहाँ आप देखें कि एक्स का एक बड़ा खाना 1 के बराबर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा खाना 1 के बराबर है। मैंने यहाँ लिख दिया है अलोंग एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन, एक बड़ा खाना 1 के बराबर। तो चूंकि ये आप देखें दरमियान में 10 छोटे खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको 10 पे तकसीम करेंगे 1/10, तो 0.1, लिहाजा एक छोटा खाना, ये समझ लें ये छोटा खाना ये जो है 0.1 के बराबर है। अलोंग वाई एक्सेस मैंने एक बड़ा खाना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ज़रा गौर करें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मैंने 10,000 लिया, तो एक जो छोटा खाना हो जाएगा 1 बिग डिवीजन 10,000, तो चूंकि वो 10 का एक बड़ा खाना है तो एक खाना जो है वो 1000 का हो जाएगा। ये मैंने ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसके साथ मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं। ये 0 पे 45,000 थी, यानी जब स्टार्ट की है 1, 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद, 4 साल, 5 साल। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहली जो मेरी वैल्यू है, यानी जब एक 0 था तो 0 पे उसकी सैलरी थी ये 40,000 और ये उसके दरमियान में ये 45,000 हो जाएगी। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, यानी अभी कोई साल नहीं, अभी उसने स्टार्ट किया सैलरी, तो उसकी सैलरी जो है वो 45,000 है, उसने सर्विस स्टार्ट किया। जब 1 साल गुजर गया तो उसकी सैलरी हो गई है 49,500। तो एक खाना, तो ये 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000 और उसका हाफ, तो ये हो गई हमारी 49,500 रुपये। यानी मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, 0 पे 45,000, 1 साल गुजरने के बाद हो गई है 49,500। अब 2 साल गुजरने के बाद उसकी हो गई है 54, ये 2 साल, ये देखें जी, ये 50 और ये 1 2 3 4, ये 54, 2 साल पे में उसकी सैलरी हो गई है 54,000 रुपये। अब तीसरा साल जब गुजरा तो उसकी सैलरी हो गई है 58,500। तो ये जरा गौर करें, ये 50,000, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 58 से भी 500 ज्यादा, तो ये 58,500 रुपये हो गई। तीसरे साल उसकी सैलरी होगी 58,500 रुपये। चौथे साल उसकी सैलरी होगी 63,000 रुपये। ये चौथा साल है। और ये देखें जी 60, 61, 62, ये 63, तो ये उसकी सैलरी होगी चौथे साल 63,000 रुपये। और पांचवें साल उसकी सैलरी जो हुई है, ये देखें जी, वो हो गई 67,500। ये 60,000, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 67,500, तो ये पांचवें साल 67,500 रुपये उसकी सैलरी हो गई है। मैंने इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया तो आप देखेंगे तो मेरे पास जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये उसकी
सैलरी का ग्राफ बन गया। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ए कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। एक कंपनी है जो स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूशन एक्स बैग, यानी बैग्स की तादाद को वो कहता है एक्स से ज़ाहिर किया गया है, इज सी एक्स, यानी कॉस्ट फंक्शन 1200 प्लस 20x, यानी 1200 तो अगर वो जीरो बैग यानी अभी कोई बैग बनाया ही नहीं है तब भी उसका खर्चा 1200 है। ये 1200 उसने कोई मशीन खरीदी है, कोई डाई खरीदी है, कोई चीज खरीदी है, 1200 तो उसका पहले से खर्चा हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो जितने बैग बनाएगा तो उस हिसाब से फी बैग 20 रुपए उसका खर्चा इजाफी होता जाएगा। आगे वो कहता है एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग एक्स बैग्स, और जो फी बैग वो बेचता है वो 50 रुपए के हिसाब से बैग, यानी एक बैग बेचेगा तो 50 रुपए, दो बैग बेचेगा तो 100 रुपए, तीन बैग बेचेगा, इस तरीके से। वो कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करें। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे जितना उसने खर्चा किया है उतना उसकी आमद हो गई है, यानी अभी वो ना लॉस पे है ना प्रॉफिट पे है। इस नुक्ते को, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी जितना उसने खर्चा किया था उतना उसने वसूल कर लिया है, तो ये होता है, यानी कास्ट प्राइस और उसकी जो है रेवेन्यू वो बराबर हो जाए, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। बी में वो कहता है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। वो कहता है कि जब वो 250 बैग्स बेच लेगा तो फिर बताएं कि उसे कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है। थर्ड में वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस, दोनों फंक्शन के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करें। अब हमारे पास इस हवाले से जो आया है कॉस्ट फंक्शन जो है वो है 1200 प्लस 20x, और जो उसका रेवेन्यू का फंक्शन है वो है 50x। हम लोग पहला कहता है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाए। लिहाजा मैंने लिख दिया कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बराबर है, लिहाजा मैंने लिख दिया 50x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। तो ये 20x इधर आ जाएगा, 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 1200, तो दैट इज 30x इज इक्वल टू 1200। दोनों तरफ 30 पे डिवाइड कर दें, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, 0 से ये 4, ये x इज इक्वल टू 40, यानी 40 बैग्स अगर वो बेचे तो फिर जाके उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो 40 बैग्स उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब सेकंड में वो कहता है determine the profit or loss when 250 bags are sold। हम देखेंगे कि x है हमारे पास 250, यानी 250 बैग्स वो बेच रहा है। अब हम देखते हैं 250 बैग्स बनाने पे उसकी कास्ट कितनी आई है, 1200 प्लस 20 और यहाँ पे रख देंगे हम 250, तो 1200 प्लस ये 2 जीरोज और ये 25 दोनों 50, तो 5000, तो टोटल जो कास्ट आ गई 5000 में 1200, तो 6200 रुपए उसकी कास्ट आ गई है 250 बैग्स बनाने में। अब उसका रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, रेवेन्यू 50 और उसने बैग बेचे हैं 250, तो ये हो जाएगा 12500 रुपए। अब उसने बनाने में उसका खर्चा आया है 6200 रुपए, और उसके जो रेवेन्यू यानी 250 बैग जब उसने बेच लिए हैं तो 12500 उसने वसूल कर लिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो हम देखते हैं उसका प्रॉफिट कितना है, 12500, इसमें से 6200 हमने निकाल दिए, तो 6300 रुपए उसे प्रॉफिट हो जाएगा जब वो 250 बैग
बनाकर बेच लेगा। अब हमारे पास जो CX है वो है 1200 प्लस 20X। मैंने X को ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ले लिया। अब जो C ऑफ X होगा, तो पहला क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 पे 1200। अब फिर हमने यहाँ 10 रखा, तो 20 को 10 से 200, 200 इसको 12 से, तो 1200 और 200 1400 हो गया। अब मैंने 20 बैग जब बेच लिए, यानी 20 बैग पे 20, 400, 12 और 4 1600 हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ आप देखें 20 के बाद मैंने अब इसी तरीके से मैंने 30 रखा, तो 30 को 20 से 600, 600 को 12 से, तो ये 1800 हो गया। इसी तरीके से 1200, 1400, 1600, 1800, ये 2000, उसके बाद ये होगा 2200, इसी तरीके से ये 2400, ये हो जाएगा 2600, ये हो जाएगा 2800। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैं ग्राफ में जाहिर करता हूं। ये मैं यहां लिख देता हूं। ये मेरा x है, ये CX है। इसी तरीके से मैं वो RX भी बना दूंगा। x मैंने रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 रख लें, बेशक ना रखें। अब CX जो मेरे पास आया है 1200, 1400, 1600, 1800, उसके बाद ये 2000, 2200 और ये 2400 और ये 2600 आया है। रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो हमारे पास है 50x। तो अब यहाँ आप गौर करें, ये मेरे पास RX यानी कि यूं समझ लें, जब मैंने 0 पे 0 ही रहेगा, 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद R1 ले लें, 50 इंटू 1 तो 1 हो जाए, 50 हो जाएगा। इसी तरीके से R10 लिया मैंने, तो 50 इंटू 10 500 हो गया। R20 लिया तो 50 इंटू 20 1000 हो गया। अब R30 लिया तो 50 इंटू 30 तो 1500 हो गया। R40 50 इंटू 40 2000 हो गया। R50 लिया, 50 इंटू 50 2500 हो गया। R60 लिया मैंने, तो 50 इंटू 60 तो ये आपके पास 3000 हो गया। R70 लिया मैंने, तो 50 इंटू 70 तो ये मेरे पास हो गया 3500। ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ RX की जगह पे। तो मेरे पास पहला है 0 पे 0, फिर हमारे पास है 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500 आया है, फिर 3000 आया है, फिर 3500 आया है। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख ली। RX ये है, X ये है, CX ये है। मैंने अलोंग X एक्सिस जो 1 बैक डिवीजन है ये 10 के इक्वल है, यहां से ये बड़ा खाना है,
तो वन स्मॉल डिवीजन जो है वो वन के इक्वल होगा, ये मैंने यहां लिख दिया। अलोंग वाई एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस है, इसमें ये वन बिग डिवीजन जो है वो 1000 के इक्वल है, तो वन स्मॉल डिवीजन जो होगा वो 100 के इक्वल होगा, ये मैंने यहां लिख दिया है। अब मैं इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूं। तो पहले मैं x और सी एक्स के दरमियान, तो x 0 है और y है 1200, तो ये 1000 है, 1200, ये 1100 और ये 1200, तो ये मेरे पास 0 पे 1200 आ गया। उसके बाद 10 पे 1400, ये 10 है, 1400, 11 12 13 14, ये 1400 हो गया, 10 पे 1400। फिर 20 पे 1600, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास आ गया 20 पे 1600। 30 पे 1800, ये 30 पे, ये 1000, 11 12 13 14 15 16 17, ये 1800 आ गया। ये 30 पे 1800। अब 40 को देखते हैं, तो 40 पे 2000 आया, ये 40, ये 2000, और 50 पे 2200, ये 50 है, ये आपके सामने, ये 2000 है, ये 2100 2200, 50 पे 2200 आ गया। इसी तरीके से 60 पे 2400, तो ये 60, ये 2000, 21 22 23 2400। इसी तरीके से 70 पे 26, 20 21 2 3 4 5 6, इन सबको मैंने मिला दिया। तो ये हमारा ग्राफ सी एक्स और एक्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन आ गया, ये ग्राफ बन गया। अब इसको मैंने लिख दिया, ये मेरा ग्राफ है, ये सी एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 12x, ये है 1200 प्लस 20x। अब मैंने दूसरा ग्राफ लेना है, वो किसके अगेंस्ट है, वो है x और आर एक्स के अगेंस्ट। x को आर एक्स के अगेंस्ट देखें, तो x 0 पे ये 0 है, 0 0 आ गया। उसके बाद है 10 पे 500, ये 10, ये 0 1 2 3 4 5, ये 500, 10 पे 500 आ गया। 20 पे 1000 है, ये 20 पे 1000, ये 20 पे 1000 है, लिहाजा ये 20 और ये आपका 1000 है, लिहाजा 20 पे 1000 आ गया। 30 पे 1500 है, ये 30 और ये 1500, ये 30 और ये 10 यानी 1000, 11 12 13 14 15, ये 1500 आ गया। 40 पे 2000 है, ये 40 और ये आपके सामने है 2000, ये 40 पे 2000 लिखा हुआ है। अब 50 पे हमारे पास है 2500, तो ये हमारे पास है 2000, 21 22 23 24 25, ये आ गया। इसी तरीके से 60 पे 3000, ये 60 और ये हमारा आ गया 3000, ये आपके सामने 3000। अब 70 पे 3500, ये 3000, 31 32 33 34 35, इन सब को आप मिला दें।
ये हमारा इन दो के दरमियान ये जो नया ग्राफ बना है ये RX बराबर है 50X के लिए बना है। अब आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट ये आपके सामने है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिले हैं, दोनों ग्राफ इकट्ठे हो गए हैं। ये इधर से हमारा ये आपके सामने है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहले भी हम मालूम कर चुके हैं, हमारा जो एक्स है वो एटलीस्ट 40 बैग्स है, यानी कम से कम 40 बैग्स बिकेंगे तो तब जो है ना। उसके बाद रही बात कि जो हमारी कॉस्ट जो होगी वो 2000 रुपीज होगी और हमारा रेवेन्यू भी 2000 रुपीज होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जब 40 बैग्स बिकेंगे तो हमारा खर्चा और हमारी आमद बराबर हो जाएंगे, यानी ना हम नफे में होंगे ना हम नुकसान में होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है ए न्यूज पेपर एजेंसी फिक्स्ड कास्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन, यानी फी अखबार उसने 70 रुपए फिक्स कीमत कर दी। अब एंड मार्जिन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कास्ट 40, और उस पर जो उसने मार्जिन रखा है वो 40 फी कॉपी रखा है। प्रॉफिट फंक्शन इज P of X is equal to 10X minus 70 where X is the number of newspapers। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि हमारे पास P of X is equal to 10X minus 70। अब वो क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। आपने ग्राफ प्लॉट करना है किसके लिए, 500 न्यूज़पेपर्स के लिए। तो अब मैंने चूंकि ग्राफ ड्रा करना है, मैंने इसको ले लिया, X मैंने ले लिया 100, 200, 300, 400, 500, कम से कम इतना तो हमने लेना ही है क्योंकि इतना हमारा ग्राफ बनना है। अब P ऑफ 100 के लिए तो 10 इंटू 100 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1000 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 930। इसी तरीके से फिर मैंने 200 रखा, 10 इंटू 200 माइनस 70, तो 2000 माइनस 70, तो ये हो गया 1930। इसी तरीके से P इंटू 300 रखा, तो 300 के लिए मेरे पास क्या हो गया कि 10 इंटू 300 माइनस 70, तो 3000 माइनस 70 2930 रुपये होगी। फिर P इंटू 400, तो 10 इंटू 400 माइनस 70, तो 3930 हो गया। इसी तरीके से P इंटू 500 रखा, तो 10 इंटू 500 माइनस 70, तो ये हल करेंगे, ये 5000 माइनस 70 4930। इसी तरीके से P इंटू 600 रख लें, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 600 माइनस 70, तो ये 6000 में से 70, तो 5930। ये हमारे पास ग्राफ के लिए वैल्यूज आ गई हैं। अब एक बात तो उसने जो कही है वो कहता है कि प्लॉट द ग्राफ फॉर 500 न्यूज़पेपर, तो 500 न्यूज़पेपर्स के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पे जो उसकी अखबार 500 अखबार बेचने के बाद उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 5930 रुपये। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो लिखते हैं। इसमें मैंने ये वैल्यूज यहाँ ले ली हैं। ये जो 100 के लिए हमारे पास आया है वो आया है 930, फिर आया है 1930, उसके बाद 2930, 1000 के लिए ये 2030, 3930, 4930, 5930। अब हमने इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ आप देखें
मैंने लिख दिया है अलॉन्ग एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन 100 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन 10 के इक्वल होगा। अलॉन्ग वाई एक्सेस ये आप देखें 1 बिग डिवीजन 1000 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन जो वो 100 के इक्वल होगा। अब हमने ड्रा करना है ग्राफ, ये आपके सामने है। पहले है हमारे पास ये 100 पे 930, ये हमारे पास x है 100 और ये है 930। ये देखें जी 900 और थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो ये 930 हो जाएगा। फिर 200 के लिए 1930, तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इसी तरीके से ये यहाँ आ जाएगा और उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हमने मिला देना है। तो ये हमारे पास ग्राफ जो बन गया है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया है। ये हमारा आ गया है ग्राफ। अब रही बात ये कि हमने देखना है कि हमारा जो है वो जवाब कितना है। तो ये आपके सामने है, ये यहाँ पे आ रहा है। ये 500 अखबार जब बिकेंगे, मैं इसको यहाँ मिला दिया और इधर से देखें ये यहाँ मिल रहा है, ये 5000 से थोड़ा सा लेस है, तो लिहाजा 500 अखबार जब बिकेंगे तो 4930 उसकी जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। कहता है अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स, अली महंगी शर्टें बनाता है। फॉर सेल टू स्कूल, और वो किसी स्कूल को बेचता है। इट कास्ट इन रुपीज फॉर एक्स शर्ट्स, तो ये जो फार्मूला दिया है, जो फंक्शन दिया है एक्स शर्ट्स के लिए, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। वो कहता है वो जो आपने ग्राफ बनाना है 0 से लेकर 150 के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कास्ट ऑफ 200 शर्ट्स। 200 शर्ट्स के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने फर्ज करें जो ग्राफ बनाया वो मैंने 30, 0, 30, उसके बाद आपके पास मैंने, चलें जी मैं इसको 40 के अगेंस्ट ले लेता हूँ, 40, उसके बाद होगा 80, 120, 160, 200। अभी वैल्यूज में यहाँ पुट करता हूँ, तो ये C ऑफ 0 15 इंटू 1500 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1500। तो पहली जो हमारी वैल्यू आ गई वो 1500 आ गई। उसके बाद C इंटू 40 ले लिया, 1500 10 इंटू 40 प्लस 0.2 इंटू 40 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1500 प्लस 400 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो पॉइंट ख़त्म हो गया 10, तो ये 15, ये हो गया 1900 प्लस 16 दूनी 32, 320, तो ये आ गया 2220, ये 2220 आ गया। उसके बाद C80 ले लिया हमने, 1500 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 0.2 और 80 का स्क्वायर, 1500 प्लस 800, अब 2/10 कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 6400, ये कट गया, तो 640 को 2 से 1280, तो ये 1500 जमा 800 जमा 1280, तीनों को ऐड कर दिया, $1280 इज इक्वल टू
ये आ गया हमारा 3580। इसी तरीके से हमने रख दिया 80 के बाद 120, 1500 प्लस 10 इंटू 120 प्लस 0.2 इंटू 120 का स्क्वायर, ये हो गया 1500 प्लस 1200 प्लस 2/10 मल्टीप्लाई बाय 144, और ये से कैंसिल हो गया, तो ये 2880 हो गया। 1500 जमा 1200 जमा 2880, तीनों को ऐड कर लिया। 1500 जमा 1200 जमा 2880 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5580 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास आ गया है जी 160, C इंटू 160 आ गया, तो ये आ गया 1500 जमा 10 और 160 जमा 0.2 160 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1500 जमा 1600 जमा 2/10 और 256 25,600, ये से कट गया, तो 25 दूने 50, 5120, 1500 जमा 1600 जमा 5120 आ गया। ये 2560 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5120। अब इसमें जमा कर लें आप 1600 और फिर इसमें जमा कर लें आप 1500, यह आ गया 8220। इसी तरीके से आपने आगे फाइंड करना है 200 के लिए, तो C इंटू 200, तो ये हो गया 1500 जमा 10 इंटू 200 जमा 0.2 और 200 का मुरब्बा 1500 जमा 2000 जमा ये 2/10 ज़रब 40,000 कट गया, तो 8000 हो गया। 1500 जमा 2000 जमा 8000 10,000, तो यह हो गया जी 11,500। तो हमारे पास जो यहाँ पे 200 शर्ट्स के लिए जो वैल्यूज आ गई है वो है जी 200 शर्ट्स की जो कीमत आई है वो 11,500 आई है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये वैल्यूज लिख दी। उसके साथ ही 1 बिग डिवीजन 40 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन 4 के इक्वल होगा, लिख दिया। उसी तरीके से अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन 1500 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन जो होगा वो हमारा होगा 150 के इक्वल। पहला जो है 0 पे हमारा है 1500, ये हमारा आ गया 0 पे 1500। उसके बाद 40 पे हमारा आ गया ये 2220। तो 1500 में अगर 700 जमा करें तो 2200 आता है, क्योंकि एक खाना जो है वो 150 के बराबर है, तो 5 खाने, तो 1500, तो 5 खाने, तो 1 2 3 4 ये 5, ये इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अगर 2250 होता तो फिर ठीक था, ये थोड़ा सा नीचे। इसी तरीके से 80 पे हमारे पास आया है 3580, ये 3000, उसके बाद जो है ना 500 450 पे 3 खाने, 1 2 3 और 450, तो 1 खाना और, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से 120 पे 5580, तो ये हमारे पास है 4500 और 4650, 4800 और
ये 3 5100, 51 और 3 54, 54 और 1 55, ये थोड़ा सा और ऊपर। इसी तरीके से 160 पे 8220, तो ये हमारा पास है 7500। 7500 में अगर हम 700 जमा करें तो 8200 होता है। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 ये 5। तो चूंकि 7550 8250 होता तो 8220 है, ये इस तरीके से। और आखिरी हमारा 200 पे, तो 200 पे आप देखें 11500, तो ये हमारा हो गया ये 10500। और 11500 पे तो हमने उसके बाद चूंकि 1000 है तो 15 7 105, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अब हम इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इन नुकात को मिला देंगे तो ये कार्व्ड ग्राफ की शक्ल में हमारा ग्राफ बन गया है। ये हमारा सवाल मुकम्मल है।